नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 2025 के वी और 1x25 के वी में डिफरेंस क्या है। यदि आप 2025 के वी में के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले आपका देखिए फीडर, आपका यहाँ पर 2025 के वी 1x25 के वी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका 2025 में क्या है, आपका AEC, BEC और एवरी लोकेशन पर फीडर वायर गया है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। आपका स्ट्रक्चर जो कि आपको जूम करके दिखाते हैं। ये सारा 2025 के वी का स्ट्रक्चर है पूरा। ये देखिए दोस्तों, पहला रूट है जो इंडिया का 2025 होने जा रहा है। दिल्ली से हावड़ा वाली लाइन है, आपका गाजियाबाद से दीनदयाल उपाध्याय वाला प्रोजेक्ट है। ये आपका 3 साल से ऑलरेडी 3 साल प्लस हो गए यहाँ प्रोजेक्ट चलते हुए, और अभी भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फीडर वायर के बारे में देखिए। फीडर वायर आपका जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, फीडर वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये फीडर वायर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर शॉर्ट, और जब भी फीडर या AEC वायर का कभी भी शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, वहाँ पे बैक टू बैक एंकर होगा। देखिए आप यहाँ पे बैक टू बैक एंकर है। एक तरफ से शॉर्ट स्टार्ट होगा और एक तरफ से शॉर्ट एंड होगा। तो कभी भी जो फीडर वायर और AEC वायर का एंकर होंगे तो वहाँ पर डबल बैक टू बैक एंकर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरी लोकेशन पे, एवरी एंड ईच लोकेशन पे आपका जंपर दिया हुआ है। जो सी जंपर रहता है, पहले हम क्या है ना 1x25 में 350 मीटर पे एक सी जंपर लगाते थे, पर लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 में क्या है, आपका एवरी एंड ईच लोकेशन पे आपका सी जंपर रहेगा। आप देख सकते हैं, हम आपको शॉप करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पहला हमारा लोकेशन जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर सी जंपर लगा हुआ है दोनों लोकेशन पर। फिर भी आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं, जिससे को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एवरी एंड ईच लोकेशन पर सी जंपर लगना है, ये याद रखिएगा। 2025 में आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाएं सी जंपर यहाँ पे भी लगा हुआ है, देखिए, और आपका इधर भी लगा हुआ है। तो दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए सी जंपर लगा हुआ है। चलिए आगे अगले नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजिंग है, और काफ़ी 2025 में बहुत सारा डिफरेंस है। एवरी लोकेशन पर तो फीडर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बैक साइड में, देखिए आपका दिखा दूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर बैक साइड में आपका AEC एवरी लोकेशन का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए आपका, ये देखिए आपका AEC वायर है मास्ट के, आपको दिख रहा होगा आपको बैक साइड में, दिख रहा है ना। आप जूम कर देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये आपका AEC वायर है। मास्ट के टॉप के बैक साइड में क्या है, AEC वायर है। ऊपर आपका फीडर वायर है, फीडर वायर है। आगे भी यहाँ BEC नहीं है, आगे BEC रहेगा, वो भी आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों ये है आपका 2025 का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं सारी चीज़ें। ये AEC वायर, BEC वायर, फीडर वायर, ये तीनों एवरी एंड ईच लोकेशन पर गया है, एवरी पोल पे। और आपका बॉन्ड, आपका फाइन लाइन चार्ज होने के बाद, फाइन जब हो जाएगी, उसके बाद 2025 के वी में आपका बॉन्ड नहीं रहेगा ओपन रूट में, यार्ड में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सर्किट रहता है ना, इसलिए वहाँ तो रहेगा बॉन्ड। लेकिन ओपन रूट में आपका बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि क्या ना रेल में वीकनेस आ जाती है ड्रिल करने के बाद, इसलिए 160 हाई kmph करने के लिए बॉन्ड को रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब भी लाइन फाइनल चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ये बॉन्ड नहीं रहेगा। और क्या है, आपका ये भी है कि अभी तो मान लो लाइन चार्ज नहीं हुई है, तब तो बॉन्ड अर्थिंग देना ही पड़ता है हमें, इसलिए अभी तो हाल फिलहाल बॉन्ड लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका BEC वायर भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो आपको दिखाते हैं BEC वायर किस तरीके से आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको तीनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, AEC, BEC और फीडर। चलिए दोस्तों, आपको एक बात दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको BEC दिखाता हूँ। आपका ये वाला BEC वायर है, देखिए मास्ट का किस तरीके से लगाया गया है BEC वायर, आप देख सकते हो। आप मास्ट का बैक साइड देखिए, ये आपका ये रेल है, ये आपका रेल है, ये मास्ट का फेस है, और ये आपका मास्ट का बॉटम बैक साइड है। यहाँ पर BEC वायर लगा गया है। BEC वायर जो डाया है उसका 234 स्क्वायर mm है, याद रख लीजिएगा। ये आपका BEC वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन के अंदर 1.5 फीट गहराई, 1.5 फीट गहराई के एवरी एंड ईच लोकेशन पर गया है। ये एवरी लोकेशन पर बीच में कनेक्ट करेगा, ये आपका देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेगा। और 1.5 फीट इसकी मिनिमम गहराई होनी चाहिए ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर आया हुआ है, देख सकते हो आप, ये ज़मीन के अंदर आया हुआ है। तो इस तरीके से आपका BEC वायर रहेगा। 234 स्क्वायर mm का डाया है इसका, ठीक है दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं। तो आपका BEC वायर हो गया, अभी आपको बताते हैं। इसी लोकेशन में आपको BEC आपका बैक साइड में देखिए, बैक साइड में BEC रहेगा। ऊपर की साइड में टॉप में आपका देखिए ये AEC वायर है आपका, और उसके बाद सबसे ऊपर है फीडर।
आपका सुपर मास्ट लगा करके फीडर लगा दिया गया है। सेम उसी मास्ट पे फीडर लगा दिया जाएगा जो आपका न्यू मास्ट है, अलग से स्पेशल मास्ट नहीं दिया जाएगा, उस पर सुपर मास्ट लगा करके आपका फीडर वायर निकाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फीडर है, AEC वायर है और आपका नीचे BEC वायर है। तो एवरी एंड ईच लोकेशन पर आपका BEC बैक साइड में कनेक्ट रहेगा, AEC भी रहेगा और आपका फीडर वायर भी एवरी एंड ईच लोकेशन पर रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है 1:25 और 20:25 में। आप याद रख लीजिएगा, हम आपको जो भी AEC वायर, BEC वायर है और फीडर वायर है, तीनों का चार्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको उसका कितना डाया है, सारी चीज़ें हैं, आप उसको नोट डाउन करके ये स्टडी कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन करता है आप उसका रेस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एवरी एंड ईच लोकेशन पर आपका जंपर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जंपर लगा हुआ है, दूसरा वाला पोल है हमारा, ये जंपर लगा हुआ देख रहे हो आप। यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका जंपर लगा हुआ है। देखिए जैसा कि 1:25 में ऐसा नहीं होता है, 20:25 में ऐसा देखिए आपका यहाँ पे वो एक जंपर लगा हुआ है। तो C जंपर एवरी एंड ईच लोकेशन पर लगा होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, आपका G जंपर का जो है डाया 160 स्क्वायर mm कर दिया गया है 105 से। तो ये भी एक लाइनिंग वाली चीज़ है 20:25 में, कि आपका जैसे कि आपको ओवरलैप आने वाला हो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका 20:25 और 1:25 में डिफरेंस है थोड़ा सा, आप याद रख लीजिएगा। आगे आने वाले फ्यूचर जो भी है वो टोटल आपका 20:25 का ही है, आगे कोई भी प्रोजेक्ट 1:25 का नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लें और अच्छे से जान लें इसके बारे में, 20:25 के बारे में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, ये तो ओपन रूट का हो गया। अभी आपको ले चलते हैं, देखिए अभी आपको ले चलते हैं ओवरलैप में भी आपको थोड़े से डाउट्स रहेंगे, वो आपको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका BEC वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे BEC वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। सेम सामने वाला लोकेशन है, उस पर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपका ट्रेन क्रॉस हो रही है, अमृत भारत ट्रेन क्रॉस हो रही है, जैसे देख सकते हैं आप, चालू लाइन है। अभी तो 130 kmph की स्पीड पे है, पर लेके आने वाले समय में ये आपकी 160 kmph हो जाएगी। 160 kmph से 200 kmph तक आपका ट्रेन रनिंग कर सकता है 20:25 करने से। 160 से लेकर 200 kmph तक ट्रेन दौड़ सकती है। तो अब इसलिए तो हम 20:25 करें। देखिए दूसरा वाला लोकेशन आपको दिखाता हूँ। दूसरा लोकेशन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर भी आपका ये BEC वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी BEC वायर है, वहाँ पे भी है। फीडर देखिए, यहाँ फीडर भी है, AEC भी है, यहाँ पे भी सेम फीडर है, AEC है, देख सकते हो। ये सारे चेंजिंग है इसमें। चलिए दोस्तों, ओवरलैप की ओर चलते हैं, जिससे कि आपको और कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम ओवरलैप में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैप में क्या क्या चेंजिंग है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरलैप में आपका जो काउंटर वेट का जो वेट होता है 1:25 में 665 kgf रखते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे आपका 800 kgf रखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर काउंटर वेट का वेट है ना 800 kgf कर दिया गया है, 800 किलो। आप केजी देख सकते हो, यहाँ पर काउंटर वेट के पीसेस काउंट कर सकते हो कितने पीसेज हैं टोटल आपका। तो जितने भी है टोटल आपका 800 kgf है टोटल मिला के, आप काउंट कर लीजिएगा काउंटर वेट के पीसेस जो भी है। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 पुलिस सेम ही है, ऊपर से आपका फीडर वायर गया है, नीचे आपका पीछे बैक साइड में BEC है और उधर आपका BEC वायर है। आप देख सकते हो ऊपर फीडर और उसके नीचे आपका BEC, AEC, उसके बाद BEC। आप देख सकते हो ये सारी चेंजिंग है। तो काउंटर वेट के लिए आप याद रख लीजिएगा कि आपका काउंटर वेट 665 kg से 865 kgf कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा चेंजेज है 20:25 के में। एक्चुअली चेंजिंग करने का रीज़न है क्योंकि आपका हाई स्पीड ट्रेन रहेगी तो काफ़ी स्पीड से चलेगी, तो उसके अंदर टेंशन ज़्यादा होना चाहिए। तो टेंशन लाने के लिए हमें क्या ना काउंटर वेट का वेट बढ़ाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या रहता है आपका प्री से कम हो जाएगा और आपका क्या बोलते हैं उसके अंदर टेंशन भी ज़्यादा आ जाएगा, जिससे कि हाई स्पीड ट्रेन आपसे स्मूथली चल सकेगी। इसीलिए करके काउंटर वेट का वेट बढ़ा दिया गया है। अब ओवरलैप में आप देख सकते हो जो आपका OR ब्रैकेट है, OR ब्रैकेट पे आपका वहाँ पे RRA मतलब होता है आपका कॉन्टैक्ट वायर का 1 मीटर कॉन्टैक्ट वायर को दूसरे वाले जो OR है उसमें एडिशनली जोड़ दिया जा रहा है PG के थ्रू। 4 PG लग रही है उसमें, तो वो एक चेंजेज है हर एक ओवरलैप में आपका लगा दिया जा रहा है। अब RRA दिखा देता हूँ आपको किस टाइप का RRA है। देखिए यहाँ पर RRA आपका ये लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट वायर 4 PG के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, ये RRA लगा हुआ है। और यहाँ पे आपका एक चीज़ और देखने मिलेगा, आपका G जंपर चेंज कर दिया गया है। G जंपर आपका देख सकते हो 1:25 में क्या है 105 स्क्वायर mm का यूज़ करते हैं, पर लेकिन आपका यहाँ
160 स्क्वायर mm का जी जम्पर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 160 स्क्वायर mm का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका जी जम्पर का। तो ये भी एक लिटिल बिट बहुत बड़ा चेंजेज है। हर एक जी जम्पर जितने भी हैं टोटल यही लगने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही चेंजिंग है 2025 1/25 में आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, और भी आशा करता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2025 के भी और वो चीज़ से लेकर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा उसके लिए हम आपको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा चेंजिंग और है, ये आपका देख सकते हो आप, ये आपका लूप लाइन का है, लूप लाइन का ATD है। यहाँ पर इसका वेट है 665 kg। तो जितने भी अभी जो हम दिल्ली से हावड़ा वाली लाइन पर गाज़ियाबाद से दीनदयाल उपाध्याय के बीच में कर रहे हैं, तो लूप लाइन्स को क्या है 665 kg रखा गया है। जितने भी लूप लाइन्स है, लूप लाइन का ATD है वो आपका 665 kg रखा गया है। और जो मेन लाइन है, मेन लाइन का ATD आपका 800 kg रखा गया है। तो ये भी एक बड़ा चेंजिंग है 2025 और 1/25 में। जितनी भी लूप लाइन्स हैं उसको 665 kg रखेंगे और आपका जो मेन लाइन है वो आपका 800 kg रखेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ 160 की जो दौड़नी है वो मेन लाइन पर दौड़नी है, वो लूप लाइन्स पर नहीं जाती हैं, इसीलिए ये बड़ा चेंजिंग है। चलिए दोस्तों, एक दूसरा चेंजिंग और है आपको, वो आइसोलेटर का। आइसोलेटर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आपका ये आपका सिंगल पोल आइसोलेटर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दूसरा जो लग रहा है आपका डबल पोल आइसोलेटर, DPI जो बोलते हैं। यहाँ पर आइसोलेटर आप देख सकते हो, ये अब एग्जिस्टिंग है, पुराना जो है ये आपका SPI है, सिंगल पोल आइसोलेटर है। अब इसको डिसमेंटल करके जो भी न्यू लगाए जाएंगे आइसोलेटर, वो आपके DPI लगाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, अभी बेस बैठाया गया ओनली, आगे भी पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो आपका जो भी SPI सिंगल पोल आइसोलेटर उठा के डबल पोल आइसोलेटर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजिंग है यार्ड के अंदर। बात भाई समथिंग चेंज है, यही चेंजेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। और इस तरह का और भी अपडेट्स जानने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, इतना ही चेंजिंग है हाल फिलहाल, आगे कुछ चेंजिंग होगा, अपडेट्स होगा IDSO गाइडलाइंस के थ्रू, तो आपको वो भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। चलो, 2025 के में होने वाले चेंजिंग, आपका सेरामिक ग्लास फाइबर ऑफ PTFE शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन का यूज़ किया जा रहा है 2025 में। गैरेंट टाइप 1/25 गैरेंट टाइप का रहता था, लेकिन यहाँ पे आपका ग्लास फाइबर टाइप का PTFE न्यूट्रल सेक्शन यूज़ किया जा रहा है 2025 में। कॉन्टैक्ट वायर का डाया 10 स्क्वायर में, कैडनरी का 65, AC का 92 और फीडर का 234 और BC आपका 238.64। ये आपके OHC कंडक्टर्स के डायमीटर हैं, जो आप याद कर लें या नोट डाउन कर लें, ये आपको एग्जाम में कभी भी या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन लें, यही कंडक्टर से यूज किया जा रहा है 2025 में। 1/25 कैडनरी कॉन्टैक्ट रहता था, ये 3 वाले जो नीचे वाले पोर्शन है AC BC फीडर, ये आपको 2025 में बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि पोटेंशियल को लेकर के, क्योंकि क्या ना आपका 2025 स्पीड रहेगा तो सारी चीज़ कंडक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। फाउंडेशन आपका M10 और M15 ग्रेड यूज़ किया जा रहा है। नॉर्मल आपका M10 है और आपका कहीं क्रिटिकल सिचुएशन हो M15, ग्राउटिंग में M15 ही यूज किया जा रहा है। टाइप ऑफ फाउंडेशन B7, B10, B12। नॉर्मल में आपका B7, आपका इंटीग्रिम में B10 और BW में B12। BG7 सेम यही है, BG7 नॉर्मल में, BG8 एंकर में, 80 मतलब इंटीग्रिम में, और BG10 आपका एंकर लोकेशन में। तो ये आपके फाउंडेशन यूज़ किए जा रहे हैं जो 2025 में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका और आगे आपका A4 एंकर आपका BWA के लिए, A2 एंटीग्रिप के लिए, A1 फीडर और AC के लिए, DF2 एंकर, DF2 आपका AC BC के लिए, और DF3 एंटीग्रिप के लिए, और आपका DF4 BW लोकेशन के लिए यार्ड में वो इस प्लेटफॉर्म एरिया में यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये सारे ये फाउंडेशन यूज़ किए जा रहे हैं 2025 में, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पोर्टल आपका P10 और P12 टाइप के फाउंडेशन किए जा रहे हैं। आपका P10 आपका नॉर्मल बिना ATD वाला है, और आपका P12 ATD वाला। मास्ट आपका B175 नॉर्मल लोकेशन, B200 एंटीग्रिम में, B225 आपका BW है। क्रिटिकल सिचुएशन ज़्यादा जहाँ ज़्यादा हैवी लोड है वहाँ 250। लॉन्ग सुपर मास्ट यूज़ किया जा रहा है। लॉन्ग सुपर मास्ट एवरी लोकेशन पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एवरी एंड ईच लोकेशन आपका फीडर जाएगा ऊपर से होके, बोथ साइड में अप एंड डाउन लाइन दोनों का अलग अलग फीडर जाएगा। आपका डबल पोल आइसोलेटर यूज़ किया जा रहा है। सिंगल पोल था 1/25 में, लेकिन यहाँ पर डबल पोल आइसोलेटर यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे चेंजिंग हैं
तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। अर्थ इलेक्ट्रोड रॉड आपके एवरी 400 मीटर पर यूज़ की जाएगी। एवरी एंड ईच लोकेशन अर्थ इलेक्ट्रोड रॉड, चाहे आपका ओपन रोड हो चाहे यार्ड हो, एवरी 400 मीटर पर अर्थ इलेक्ट्रोड रॉड यूज करनी है। और ये आपका बीसी से कनेक्ट होगा, एसी से कनेक्ट अर्थ वायर पूरा बॉन्ड का काम करेगी। तो ये दोस्तों ATD आपका 1200 kgf का यूज़ किया जा रहा है। जो भी आपका टेंशन है, टोटल 2400 kgf रहेगी। कैडनरी में वायर लोड रहेगा 1200 kgf, कॉन्टैक्ट में रहेगा 1200 kgf। तो इसलिए 800 kgf का आपका 3/1 का रेशियो रहता है, इसलिए 800 kgf का आपका कंट्रोल यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी तरीके आपका इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको किसी भी टोटल टाइप का OHE हम लोग आपको पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों 10 तारीख को एक हमारा लाइव सेशन आने वाला है। आपको पूरा एक कंप्लीट सेशन है जो समथिंग 2 घंटे की समथिंग रहेगा, जिसमें आपको हम टोटल डिस्कस करेंगे 2025 के बारे में, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द 2025। तो आने वाली 10 अक्टूबर, मतलब आज से ठीक 6 दिन बाद, हम 10 तारीख को 2025 kV का टोटल एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी करने वाले हैं, जो आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे। 2025 और 18025 में टोटल एक्सप्लेन करेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जब आपके 225 में जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल्स का RI नंबर क्या है, टोटल टेक्निकली हमारे यहाँ हम आपको केवल टेक्निकली ही आपको स्ट्रॉन्ग कराएंगे, जिससे कि कभी भी आने वाले एग्जाम में आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम को या किसी भी इंटरव्यू में आपको क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे 10 तारीख को मिलते हैं हम आपसे। 10 तारीख को आपको टोटल कंप्लीट नॉलेज के साथ कंप्लीट आपका स्लाइड पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा आपका 2025 का। एवरी एंड ईच एक एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा 10 तारीख को आपको। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जितना भी OHE सेक्शन TID में जो जॉब करते हैं रेलवे में, या आपका कोई MNC कंपनी में, या रेलवे OHE फील्ड में जॉब करते हैं, तो उन लोगों के साथ ये आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर 2024 को सब लोग 2025 के बारे में जानें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।